पाकिस्तान में काम करते हुए 6 साल हुए। पहले हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स का काम कर रहे थे। बस सिंपल सी डिमांड थी उनकी, सिंपल बेसिक प्लेन चीज़ें उनको चाहिए थी। आपने जुनैद सफदर के कपड़े डिज़ाइन किए? जी, जुनैद सफदर के बनाए हैं, डिज़ाइन बनाए आपने। तो उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी, प्लेन कलर्स, सॉलिड कलर्स, डिसेंट कलर्स, बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स ना हो। इसीलिए उन्होंने जो अपनी बारात के लिए जो शेरवानी का था वो वाइट कलर उन्होंने चूज़ किया था। तो बड़ा डिसेंट सा, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी थी। जो कपड़े तो हमने बनाए हैं वो तो बड़े सिंपल और बेसिक थे, और उनके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस पहले दिन फर्स्ट अपॉइंटमेंट में उसकी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि सिंपल होने चाहिए, अच्छे ज़रूर हों लेकिन बहुत महंगे नहीं होने चाहिए। एक तो जुनैद साहब जो है वो बड़े सिंपल से आदमी हैं, उनको तो जो पहना दो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कलर्स उनकी मर्जी के होने चाहिए। वाइट है तो वाइट, ये 5 कलर्स हैं जो मैं पहनता हूँ। उसके बाद हमारी ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ छोटी मोटी ऑल्ट्रेशन, जब आप टेलर मेड की तरफ जाते हैं ना, उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल, और इस टाइम मैं मौजूद हूं MM अपैरल प्रोडक्शन हाउस में। ये कोई आम जगह नहीं है, बहुत ही खास जगह है, जिस शादी के चर्चे आजकल पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं कि मरियम नवाज के कपड़े, उनके बेटे के कपड़े, और उस शादी पे कितना खर्चा आया। हर तरफ एक ही ट्रेंड बना हुआ है कि आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। तो हमारे साथ बाबर अली साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये नेक काम को अंजाम दिया। इनसे पूछते हैं कि इनको ये रॉयल काम करके, इतनी बड़ी फैमिली का काम करके कैसा महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में कब से हैं? मुझे 11 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, और बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं और हाई एंड काम करते हैं, हाई एंड प्रोडक्ट हमारा, और हम लोग एक्सपोर्टर्स हैं। पाकिस्तान में काम करते हुए 6 साल हुए हैं। पहले हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स का काम कर रहे थे, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उनके साथ हमारा प्रोडक्शन। इस तरह का कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट पहले भी आया? इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट, मतलब पॉलिटिशियन फैमिलीज़ का तो नहीं किया हुआ, ये तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और इससे पहले बाकी प्रोजेक्ट्स काफ़ी किए हैं, आर्मी के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस तरह से काफ़ी और बिज़नेस में हैं यहाँ के काफ़ी कैंपेन्स, मतलब फैशन डिज़ाइनर्स आपके जो हैं उनके साथ काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको ये प्रोजेक्ट कैसे मिला? कि आपके पहले से लिंक्स थे उनके साथ, या कभी पहले इस तरह का कोई काम किया था उनके साथ? मेरा बेसिकली, मैंने आपको बताया जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है HSY के साथ, और उनके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उनको मिला था। उनके लिए हम लोग सर्विसेज उनको देते हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे साथ रखा था। इसमें अपने डिज़ाइन और सारी चीज़ें हसन साहब ने की थी, और बाकी प्रोडक्शन जो है वो मेरे यूनिट पे हुई थी, हमारे पास हुई थी। तो इस तरह से टीम की डिमांड थी उनके कपड़ों की। किस तरह के कपड़े डिमांड कर रहे थे वो? उनका डिमांड सिंपल सी डिमांड थी उनकी, सिंपल बेसिक प्लेन चीज़ें उनको चाहिए थी। आपने जुनैद सफदर के कपड़े डिज़ाइन किए? जी, जुनैद सफदर के बनाए हैं, डिज़ाइन बनाए आपने। ओके जी। तो उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी, प्लेन कलर्स, सॉलिड कलर्स, डिसेंट कलर्स, बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स ना हो। और इसीलिए उन्होंने जो अपनी बारात के लिए जो शेरवानी का था वो वाइट कलर उन्होंने चूज़ किया था। उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा वाइट शलवार कमीज़, वाइट HSN टर्बन, तो बड़ा डिसेंट सा, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी थी। अच्छा, लोगों ने बहुत धूम मचाई हुई है कि इस शादी पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। अगर आप मीडिया पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, तो लोगों का कहना है कि अरबों रुपया इस शादी पर लग गया है, तो करोड़ों रुपया उसमें कपड़ों की भी मालियत बताई जा रही है। तो क्या वाकई इतने पैसों के उनके कपड़े थे? देखें जी, जो कपड़े तो हमने बनाए हैं वो तो बड़े सिंपल और बेसिक थे, और उनके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस पहले दिन फर्स्ट अपॉइंटमेंट में उसकी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि सिंपल होने चाहिए, अच्छे ज़रूर हों लेकिन बहुत महंगे नहीं होने चाहिए। ठीक है, हाईली प्राइस्ड, मतलब चीज़ें जो हैं वो, कुछ लोग इस तरह का प्रोफाइल का काम करते हुए ना, चीज़ 10 रुपये की है तो उसको 100 रुपीज़ की बेचने की कोशिश करते हैं। तो हमें पहले से इंस्ट्रक्शंस थी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो उसमें थी वो एज अ वेडिंग गिफ्ट थी HSY और टीम की तरफ से। जो जुनैद साहब थी सारी, नहीं सारी PRs नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें PRs थी। जो हमारे में सिर्फ जुनैद सफदर के कपड़ों की बात हो रही है, जो शेरवानी थी ऑब्वियसली उसकी कुछ प्राइस थी लेकिन बड़ी नॉमिनल सी प्राइस थी, और वो एक कॉन्फिडेंशियल है लेकिन बड़ी नॉमिनल सी प्राइस थी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ जो इस शादी में जिस तरह से तैयार हुई है, जिस तरह से उन्होंने ड्रेसिंग की, उन्होंने दुल्हन को भी मात दे दी और दुल्हन से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही। जिन्होंने उनके कपड़े डिज़ाइन किए उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद उनको इस तरह का कोई टास्क मिला था कि दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत मरियम नवाज़ को लगना। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई? इस बात में मुझे तो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती है। देखें, हर इंसान को अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से, जिस शक्ल और जिस जिस्म से नवाजा होता है वो उसके अकॉर्डिंग तैयार होता है। उनके बेटे की शादी थी, हर माँ तैयार होती है, और वो आप लोगों को शायद लग रहा होगा
कि वो दुल्हन से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दुल्हन अपनी जगह पे दुल्हन ही लग रही थी और वो दूल्हे की माँ ही लग रही थी। आप तो उनसे डायरेक्ट मिले भी हैं, तो कैसी हैं मरियम नवाज़ देखने में? शी इज़ वेरी वेल मैनर्ड, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ वेरी काइंड टू ऑल। मतलब हम वो सिर्फ मैं वही बात बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये लोग जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये टीवी पे स्क्रीन पे या लोगों के सामने, लेकिन उनका ओवरऑल जो घर में रहने का तरीका इतना पोलाइट और इतना हम्बल था कि वो कुछ भी बनावटी नहीं था। वो असल में अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। उनका इखलाक, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, वो चीज़ नज़र आती है उनके बोलने के तरीक़ा से, उनके किसी को मिलने के तरीक़ा से। आपने कपड़े वगैरह जब उनको स्टिच करके दिए, जब आपका पूरा ये कंप्लीट हुआ, आप वहाँ पर गए तो उनको हर चीज़ परफेक्टली पसंद आई? किसी चीज़ में कोई नुक्स नहीं निकाला उन्होंने? नहीं, एक तो जुनेद साहब जो हैं वो बड़े सिंपल से आदमी हैं, उनको तो जो पहना दो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बस उनके कलर्स उनकी मर्ज़ी के होने चाहिए। वाइट है तो वाइट, लाइट ब्लू है, बेज है, इस तरह के कलर्स उनको हैं कि लाइट कलर्स, ये 5 कलर्स हैं जो मैं पहनता हूँ। तो उसके बाद हमारी ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ छोटी मोटी ऑल्ट्रेशन, जब आप टेलर मेड की तरफ जाते हैं ना, उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। हसन साहब साथ थे, मैं था और भी हमारी पूरी टीम थी। तो हम लोगों ने वो चीज़ें खुद से देख ली थी, उनको बताया था कि हम ये चीज़ें फ़र्स्ट ट्रायल में हम उनको बताया था ठीक करेंगे। तब हमें बुलाया गया था इस्लामाबाद कि आपने वहाँ पे आके फाइनल डिलीवर भी करना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम था हमारे पास उस चीज़ को कंप्लीट करने का। तो इसलिए वो, लेकिन जब वो डिलीवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्ट। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आप तो वैसे भी पास जाकर बैठे होंगे, मिले होंगे मरियम नवाज़ से, क्या वो वैसे भी बज़ाहिर भी वैसी खूबसूरत हैं जैसे वो स्क्रीन पर नज़र आती हैं, या जितनी वो खूबसूरत शादी में नज़र आ रही थी? मेरा ख्याल है स्क्रीन से ज़्यादा वो वैसे मिलें तो पता लगता है वो वाकई खूबसूरत हैं। स्क्रीन पे तो फिर भी बना लिया जाता है मेकअप करके, तो हम तो मेकअप के बगैर भी मिले। आप भी उनके, मुझे लग रहा है, बहुत करीबी फ़ैन है। बिल्कुल, मैं फ़ैन हूँ बड़े अरसे से। मतलब मैं नून लीग का ही सपोर्टर हूँ, मेरा वोट भी उधर ही है और अब तो पक्का है वोट। तो पक्का उधर ही जाएगा क्योंकि अब तो प्रोजेक्ट्स मिला। बिल्कुल जी, प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है। देखें, इस तरह की यूथ हमारी, अगर यूथ आएगी ना आगे किसी भी फील्ड में, आप लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिशियंस भी आपके इस तरह के पढ़े लिखे वेल मैनर्ड लोग आएंगे जुनैद सफदर की तरह के आगे, तो हम लोग ज़रूर उसको वोट देंगे। बिलावल भुट्टो भी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत वेल मैनर्ड है, आपको नहीं लगता कि उसको भी मौका मिलना चाहिए? मौका मिला तो हुआ है। असम्बली में आप रोज़ तो देखते हैं कोई ना कोई तमाशा लगा होता है वहाँ पे। तो बहरहाल खैर, मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिलावल से, ना मैं उनको जानता हूँ ना मेरी पर्सनल उनसे कोई इस तरह का मामला है। लेकिन बिलावल जब अपनी वालदा के दौर तक थे ना, तो तब वो उस तरह के लगते थे कि वो बाहर के पढ़े हुए हैं, उनका उस तरह का बोलने का तरीका भी उस तरह था। अब वो जरदारी के बेटे लगते हैं। वो जरदारी के बेटे लगते हैं और लगता है यहीं पर बैठ के कहीं पढ़ा है। बैठ के उन्होंने कहीं पे कुछ उनका है, और वो सिंध वाली साइड का ही, वो जिस तरह से सामने आते हैं, तो मुझे पर्सनली वो चीज़ पसंद नहीं है। तो आई वॉन्ट वोट फॉर बिलावल। क्योंकि अब आपके करियर में एक इफ्तिताह हो गया कि आपको पॉलिटिक्स में एंट्री मिली है और आप इस तरह के लोगों का, आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ा, रॉयल फैमिली कहलाई जाती है। आने वाले कल में आपको यकीनन उनकी शादी की इतनी धूमें पड़ी हैं, तो और भी लोग आपको इस चीज़ के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अभी बिलावल की शादी होना बाकी, अभी और बहुत से लोग हैं, तो क्या उनकी शादी का प्रोजेक्ट भी आप इसी तरीके से? देखिए, हमारा तो ये काम है, हमारी ज़ाती, मैंने आपको पहले बताया, किसी से इस मामले में ना कोई हमारा कोई मामला है, ना हम इंटरफेरेंस रखते हैं। हमारे पास काम के लिए कोई भी आएगा, आप आएंगे या बिलावल आएगा, हम तो काम करेंगे, हमारा काम है, हमारा ब्रेड एंड बटर है ये वाला। और बाकी चीज़ें, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू HSY जिसने मुझे ये मौका दिया। उन्होंने अपने साथ रखा, मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं उनकी लाइन्स ब्रेक नहीं करूँगा और उसके साथ रहूँगा, और वो मुझे वहाँ तक लेके गए। तो रियली थैंकफुल टू दैट गाय। मैं उनको जानता हूँ कि जो सेल्फ मेड आदमी होता है ना, उसकी ये खासियत होती है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसे पता होता है कि उसका नाम कोई किसी से छीन नहीं सकता। तो नाम उन्हीं का है, काम पूरी टीम का है। ऑब्वियसली वो कोई भी होगा, वो अकेला तो ये काम नहीं करता। बहरहाल गाइडेंस और जो लीडरशिप है वो उनकी है, काम हमारा है, हम लोग कर रहे हैं सारे साथ। बहुत से लोग ये सोचकर वापस हो जाते हैं कि ये एक डिज़ाइनर है या इतने बड़े बड़े लोगों के प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, तो हमारी रसाई इन तक नहीं है, या इनका बजट बहुत ज़्यादा हाई फाई होगा। तो आम रूटीन के जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिनके छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, उस तरह का बिल्कुल रेप्लिका तैयार करवाना, जिस तरह के मरियम नवाज़ ने पहना या जुनैद सफदर ने पहना, तो क्या उस तरह के लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इतना कोई बजट आपका हाई फाई नहीं है? नहीं, इतना बजट हाई फाई नहीं होता है। आप जब भी कभी चीज़ लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग चीज़ खरीदते हैं, और आपको वो बनाने वाले लोग, उस तरह के चीज़ें सेल करने वाले मिल जाते हैं। आपको चीज़ें जब कस्टम होती हैं, कॉपी होती हैं, डिज़ाइनर की चीज़ सिर्फ डिज़ाइनर टैग की वजह से महंगी नहीं होती है, डिज़ाइनर के एक्सपेंसेस भी होते हैं, उसके अपने टाइम की कीमत भी होती है, 28 साल की मेहनत भी होती है पीछे। तो गुडविल जब बन जाती है, तो जो उसको पे कर सकता है, तो वो हर बजट को एंटरटेन कर नहीं सकते, लेकिन उनको एंटरटेन करके देने वाले मार्केट में मौजूद होते हैं।
आपकी बस R&D स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको बंदा मिल जाता है वहाँ पे काम करने वाला। लीजिए, अब आपको यकीनन पता लग गया होगा कि किसने कितनी मालियत का क्या पहना है। इनका कहना है कि ज़्यादा बजट उनके कपड़ों पे नहीं लगा, बहुत सिंपल कलर्स उन्होंने पसंद किए और सिंपल ही उनको कपड़े चाहिए थे और इन्होंने उनके कपड़े उनको तैयार करके दिए। और मरियम नवाज़ के जहाँ तक कपड़ों का सवाल है और उनकी इतनी रॉयल लुक क्यों थी, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए भी उनकी रॉयल लुक थी। और इनका कहना है कि अल्लाह ताला ने उनको हुस्न भी कुछ इस तरह का दिया हुआ है, तो उसमें मेकअप की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही इतनी प्यारी है। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।